Welcome friends to the MedPro Check, and today we are going to learn about the advantages of breastfeeding. So in that we have to see the two important points. First one is advantages of breastfeeding for baby, and second one is advantages of breastfeeding for mother. So first of all we will say about the advantages of breastfeeding for baby. In that, first one point is milk is the wholesome food for baby. That means milk is the wholesome food for baby, and it contains all the necessary nutrients required for the normal baby growth. मतलब ब्रेस्ट मिल्क में जो भी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट या फिर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो सारे हमारे ब्रेस्ट मिल्क के या फिर माँ के दूध में होते हैं. उसमें कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं? फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन, सेकंड वन इज़ फैट, एंड थर्ड वन इज़ मिनरल. सो फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन. ह्यूमन मिल्क कंटेन द 0.7 ग्राम प्रोटीन पर डेसीलीटर विच इज़ द लो दैन काउज मिल्क. मतलब जो गाय का दूध रहता है, गाय के दूध में प्रोटीन का कंटेंट हाई रहता है और वो हाई कंटेंट बेबी की किडनी पर लोड पैदा कर सकता है. इसलिए गाय का दूध हम डायरेक्टली बच्चे को या फिर जो 6 महीने से या फिर 6 मंथ से कम एज का बच्चा होता है उसे हम गाय का दूध नहीं देते, या फिर उसको हम ब्रेस्ट मिल्क ही ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज ऑफ प्रोटीन मिल्क, मतलब जो माँ के दूध में प्रोटीन का कंटेंट रहता है वो प्रॉपर अमाउंट में रहता है या फिर कम रहता है, जो कि हमारे बच्चे की किडनी पर लोड पैदा नहीं करता. और जो माँ का दूध रहता है वो बच्चा इजीली डाइजेस्ट भी कर पाता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोअल्ब्यूमिन नाम का एक पदार्थ रहता है हमारे माँ के दूध में, जिसके वजह से माँ का दूध बच्चों को इजीली डाइजेस्ट कर जाता है. सेकंड वन इज़ द फैट. ह्यूमन मिल्क कंटेन द लाइनोलिक एसिड विच प्रमोट द ब्रेन ग्रोथ. माँ के दूध में एक एसिड रहता है, उसे हम कहते हैं लाइनोलिक एसिड, जो कि हमें हेल्प करता है टू प्रमोट द ब्रेन ग्रोथ. मतलब कि ब्रेन की या फिर सीएनएस की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है वो लाइनोलिक एसिड. एंड सेकंड वन इज इट प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एथरोस्क्लेरोसिस इन फ्यूचर. एथरोस्क्लेरोसिस इज द डिसीज ऑफ हार्ट और कोरोनरी आर्टरीज इन विच प्लग फॉर्मेशन इज डन इनटू द कोरोनरी आर्टरीज. मतलब हमारे आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है एथरोस्क्लेरोसिस में. अगर आपका बच्चा 6 मंथ तक माँ का दूध पीता है तो वो कम चांसेस रखता है एथरोस्क्लेरोसिस फ्यूचर में डेवलप करने के. देन थर्ड वन इज मिनरल. ह्यूमन मिल्क कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. जैसे कि हमने प्रोटीन में देखा था, गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट हाई रहता है, इसीलिए वो किडनी पर प्रेशर या फिर लोड पैदा कर सकता है. सेम उसी तरह से जो गाय का दूध रहता है उसमें कैल्शियम की मात्रा और फॉस्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क. सो ह्यूमन मिल्क कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. एक बेबी के लिए एडवांटेज है, या फिर बच्चे को जितना कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए वो माँ के दूध से बच्चे को मिल पाता है और वो किडनी पर लोड भी पैदा नहीं करता. देन सेकंड वन इज टू लोअर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. हाई लेवल ऑफ आइसोएंजाइम्स एंड एंटीबॉडी एंड IgA गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज. मतलब जो छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चे की इम्यूनिटी कम रहती है, या फिर वो इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और फिर कम टाइम में वो इन्फेक्शन को डेवलप कर सकता है. बट अगर आपके बच्चे को कंटिन्यूसली माँ का दूध चालू है, या फिर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसकी हुई, या फिर मतलब जब उसका बर्थ हुआ था उसके बाद उसको माँ का दूध मिला था, तो ऐसे बच्चा वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ को ज़्यादा प्रॉन नहीं होता, या फिर उसमें वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ कम देखने को मिलते हैं. फिर सेकंड वन इज़ द लैक्टिनोफेरिन. लैक्टिनोफेरिन इज़ द केमिकल प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटेरिक इन्फेक्शन, या फिर टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट इन्फेक्शन, या फिर टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट वो हमें प्रोटेक्शन देता है. देन पैरा अमाइनोबेंजोइक एसिड विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मलेरिया. मतलब मलेरिया को भी प्रिवेंट करता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क. दीज आर द सेकंड एडवांटेजेस फॉर द बेबी. लोअर्स द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. एंटेरिक फीवर का जो रिस्क है, मलेरिया का जो रिस्क है, और अदर जो वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ है उनके रिस्क को कम करता है ब्रेस्ट मिल्क. देन थर्ड वन इज़ द प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी. हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ secretory IgA in the breast milk lower the risk of
एलर्जी, मतलब ब्रेस्ट मिल्क में हायर कॉन्सेंट्रेशन रहता है आईजीए बॉडीज सिक्रेटरी आईजीए एंटीबॉडीज़ का, जो कि हमें हेल्पफुल रहता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एलर्जी। देन थर्ड वन इज़ द थेरेपेटिक इफेक्ट। ह्यूमन मिल्क प्रिवेंट फ्रॉम द ई कोलाई इन्फेक्शन या फिर इश्चेरिया कोलाई इन्फेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइफिडस फैक्टर्स। बाइफिडस फैक्टर रहता है मिल्क में जो कि हमें प्रिवेंट करता है ई कोलाई या फिर इश्चेरिया कोलाई इन्फेक्शन से। देन सेकंड वन इज़ द लैक्टिनोफेरिक विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंटेरिक इन्फेक्शंस या फिर टाइफॉइड फीवर। देन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। अभी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग क्या रहता है, जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसे फर्स्ट हाफ आवर में जो ब्रेस्ट मिल्क हम उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर बच्चा जो दूध पीता है माँ का फर्स्ट हाफ आवर में, उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड इन्फेंट हैव लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, चाइल्डहुड लिम्फाइलोमास, लिवर डिसीज और ब्रोंकियल अस्थमा। अगर आपके बच्चे को पहले आधे घंटे में आप दूध पिलाते हो तो वो कुछ रोग डेवलप नहीं करता। और वो रोग कौन से फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस, देन चाइल्डहुड लिम्फोमास, लिवर डिसीज एंड ब्रोंकियल अस्थमा। देन फोर्थ एडवांटेजेस फॉर बेबी इज फिजियोलॉजिकल एडाप्शन। इफ बेबी इज प्रीटर्म देन मिल्क कंटेन द मोर एनर्जी, फैट, प्रोटीन, सोडियम, जिंक एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स लाइक माइक्रोफेजेस एंड कंटेन द लो लेवल ऑफ कैल्शियम, लैक्टोज एंड फॉस्फोरस। अभी हम इसको इजी वर्ड्स में समझ लेते हैं। फुल टर्म बेबी और प्री मैच्योर बेबी। फुल टर्म बेबी मतलब जिसने गैस्टेशन पीरियड के पूरे 37 वीक्स लिए और जो 37 वीक्स से कम है उसे हम कहते हैं प्री टर्म बेबी। और प्री टर्म बेबी भी फुल्ली डेवलप नहीं रहता और इसकी वजह से उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो जिस भी माँ का गैस्टेशनल पीरियड कंप्लीट होने से पहले डिलीवरी हो जाती है या फिर बच्चा पैदा हो जाता है तो वैसी माँ में जो दूध पैदा होता है वो दूध ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कैरी करता है, ज़्यादा फैट कैरी करता है, प्रोटीन भी ज़्यादा रहते हैं, सोडियम, जिंक एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स एंड माइक्रोफेजेस उस दूध में ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये हुआ फिजियोलॉजिकल एडाप्शन। देन इट कंटेन द लो लेवल ऑफ कैल्शियम, लैक्टोज एंड फॉस्फोरस। जैसे कि हमने देखा था हाई लेवल ऑफ कैल्शियम कैन क्रिएट द लोड ऑन किडनीज। तो अगर पहले ही आपका बच्चा प्री टर्म है और उसकी किडनी भी ज़्यादातर फंक्शन नहीं दिखा पा रही, ऐसी कंडीशन में आप उसे ज़्यादा कैल्शियम वाला दूध नहीं पिला सकते। या फिर माँ में वो एडेप्टेशन आ जाता है कि दूध तो पैदा करे पर उसका कैल्शियम लेवल कम रहे, क्योंकि इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्शन। मतलब वो दूध में जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है वो फैक्टर ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं और जिसकी ज़रूरत कम है मतलब कि कैल्शियम, लैक्टोज एंड फॉस्फोरस उसका अमाउंट दूध में कम रहता है। देन फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। इट अवेलेबल फ्री। माँ का दूध एक फ्री में बच्चे को मिलता है। इज सेफ एंड फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेंट्स। मतलब उस माँ के दूध में हमें बाहर से कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी रहती है वो नेचुरल चीज़ें रहती है। देन अल्टीमेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, ये भी एक बेबी के लिए एडवांटेज है। देन सिक्स्थ वन इज़ द इमोशनल बॉन्डिंग। इमोशनल बॉन्डिंग प्रमोट करता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीडिंग। इट प्रमोट द फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड बेबी एंड रिड्यूस द बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चाइल्ड इन लेटर लाइफ। तो ये 6 एडवांटेजेस थे फॉर बेबी। उसमें हमने सबसे पहले देखा था मिल्क इज़ द होलसम फूड फॉर बेबी। सेकंड वन इज़ इट लोअर्स द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड वन इज़ इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एलर्जीज। देन थर्ड वन इज़ थेरेपेटिक इफेक्ट। उसमें हमने देखा था इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और जो फ्यूचर में होने वाले जो डिसीज़ है मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस, लिम्फाइलोमास, लिवर डिसीज़ एंड ब्रोंकियल अस्थमा उसे भी डेवलप होने से बचाता है। देन फिजियोलॉजिकल एडाप्शन। प्री टर्म बेबी है तो उसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा फैट लगेगा, तो माँ के दूध में वो एडाप्शन आ जाते हैं या फिर माँ वो एडाप्ट कर लेती है कि दूध में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट रहे या फिर सोडियम, जिंक और एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर रहे। देन फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर।
ह्यूमन मिल्क इज़ द अवेलेबल फ्रीली एंड 6 इज इमोशनल बॉन्डिंग, माँ और बच्चे के बीच में वो इमोशनल बॉन्डिंग को पैदा करता है। देन हमने सेकंड पॉइंट देखा था और देखने वाले थे एडवांटेजेस फॉर द मदर, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के मदर के लिए क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज लैक्टेशन सप्रेस द ओव्यूलेशन इन मदर, वी सर्व एज द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर, मतलब जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जब तक उसका लैक्टेशन चालू रहता है तो इस पीरियड में ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस रहती है, मतलब ओवम जो फॉर्मेशन होता है वो ओवम फॉर्मेशन नहीं होता या फिर ओव्यूलेशन नहीं होता, जो कि एक तरह से एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव एज अ मदर को हेल्प करता है। देन सेकंड वन इज लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, जो भी मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसमें ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। देन थर्ड वन इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कन्वीनियंट फॉर मदर एंड शी हैज़ नॉट नीड टू क्लीन द बॉटल एंड प्रिपेयर द मिल्क, मतलब माँ को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता ये ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए, या फिर अगर आपके बच्चे को कटोरी और स्पून से मिल्क प्रोवाइड करना है तो उसमें वो कटोरी का क्लीनिंग आ जाता है, देन वो मिल्क का प्रिपरेशन आ जाता है, वो सारे काम माँ को करने नहीं पड़ते, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द मदर। देन फोर्थ वन इज मदर लॉस द एक्स्ट्रा वेट ड्यू टू द लैक्टेशन विच शी गेन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में माँ का जो वेट बढ़ता है वो लैक्टेशन में कम हो जाता है। देन फिफ्थ वन इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट द इवोल्यूशन ऑफ द यूटेरस, मतलब अगर सीजरियन सेक्शन है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है उसमें हमारा जो यूटेरस का साइज़ है वो पूरा चेंज हो जाता है, या फिर सीजरियन सेक्शन है तो यूटेरस पर कुछ सूचर्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसे फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग उसको प्रमोट करता है या फिर उसमें हेल्पफुल रहता है। तो ये था आज के वीडियो में हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट वन इज़ फॉर बेबी एंड सेकंड वन इज़ फॉर मदर्स, एडवांटेजेस फॉर बेबी एंड एडवांटेजेस फॉर मदर। थैंक यू फ्रेंड्स।